काबीना वजीर सुरेंद्र कुमार चौधरी, सकीना यतू, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राना तो सतीश शर्मा अलावा चीफ सेक्रेटरीन शिरकत कर। अत मौके पे सपुद खजान, तलीम, सेहत, हाउसिंग महकम, शहर तरक्की हजन वजारतन हिंदन मुख्तलिफ मामलन पे गौर। जराये पे मालूम सपदमुत माहौलियातस पे अकिस अहम मनसूबस मंजूरी दिन आमच यथ पे अल पल 92 करोड़ रुपये सिर्फ कटरहस मज खर्च करने यिल जन जराये पे वन आव मुलाजमन हिंदिस DAS युस जन 1 जुलाई 2024 पे वाजिबुल अदा वागुजार करनिश ते मंजूरी दिन आमज यिल जन बे कैसन अहम मामलन हवाले ते काबीना इजलासस मज फैसला निन आमद। शुमाली कशीर हंदिस सोपर किस गुज्जरपति इलाकस मज ये रात शाम पे मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपुद तक आज सुबह दोबारा गोलियन हुंद तबादल शुरू सपुदमुत यथ दौरान फौजी एहलकार शदीद जख्मी सपुद। यदि फौजी एहलकार जख्मी हालत मज हस्पताल मज इलाज मुआलज बाबत दाखिल कर आमुत, ताहम जख्मन हज दाग नवेत्रन किन जहां बहक सपुदमुत। यपर इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पर शुरू करना आमुत, यथ दौरान मिलिटेंटन हुंद छांडो ते जारी छ। तय पाओ चेतस रात शाम पे मुसद्दिक इतला मिलनस पे गुज्जरपति सोपर इलाकुक फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुहासर करना आमुत। यथ दौरान अत मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपुद। तो ताज़ तरीन सूरत हाल जानने बापत वनकन बारामूला पे सन साथी इरशाद भट्ट। इरशाद, क्या ताज़ तरीन सूरत हाल गुज्जरपति इलाकस मज तो एनकाउंटरस हवाले क्या तफसीलात तह निश? देखिए अमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम इस इनकाउंटर के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार कल शाम देर गए से ये स्टार्ट हुआ और अभी तक जो है ये ख़त्म नहीं हुआ और अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे फिर से जो है गोलियों का जो गन करेज है वो सुनाई दिया गया। और देखा जाए इस ऑपरेशन को फिलहाल वसी किया गया, क्योंकि कल जब कांटेक्ट हुआ और इसके चलते जो है बाकायदा तौर पर ये तफसीलात आए। कल एक मिलिटेंट की हलाकत हो चुकी है, हालांकि उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से कोई तस्दीक नहीं हुई इस हवाले से। और देखा जाए अब से आज तक जो है यानी कि इस वक्त तक जो है ये ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि जंगलात के साथ साथ चाहे यहाँ पे जो है रिहाइश पजीर इलाका है, क्योंकि रिहाइश पजीर इलाका काफ़ी दूर है और इन जंगलात में जो कमीनगाह है यानी कि हेड आउट है, इसमें तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी थी। फिर उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर उनको जो है ये ढूंढने की कोशिश की गई। हालांकि वहाँ पे जो बाकायदा तौर पर कल से वक्फे से फायरिंग भी लगातार जारी है। और थोड़ी देर पहले ये तफसीलात आए इस ऑपरेशन में एक जो 22 राष्ट्रीय राइफल्स का जो जवान है पहले वो जख्मी हुआ, उसके बाद जो है वो हलाक हुआ। और देखा जाए इस ऑपरेशन में बाकायदा तौर पर आज से तकरीबन 3 दिन पहले जब इस जो इनपुट्स मिले थे सिक्योरिटी फोर्स को, उसके बाद जो है इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस गए, यानी कि 22 राष्ट्रीय राइफल्स, SOG जम्मू कश्मीर पुलिस या CRPF, उन्होंने मुश्तरका तौर पर इस सर्च अभियान को जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया। और इसके चलते कल तकरीबन 7 बजे के आसपास जो ही कांटेक्ट हुआ और तब से इस वक्त तक ये ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि ये घना जंगलात है और ठंड भी काफ़ी है। और यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब चलाई कलाम के ये जो आयाम दिन रहते हैं इसमें माइनस टेम्परेचर होता है और सिक्योरिटी फोर्स को भी काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वक्फे से यहाँ पे गोलियों की जो गन करेज है वो सुनाई दे रही है। अब आने वाले टाइम के बाद पता चलेगा क्या अभी ये ख़त्म होगा या ये रात भर फिर से चलेगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी थी इस जो कमीनगाह थी। हालांकि देखा जाए जो ही ये ऑपरेशन खत्म होगा अमीन पूरी तरह से जो है डिटेल भी सामने आएगी, कितने क्या मिलिटेंट्स होंगे, क्या क्या रिकवरी वहाँ पे हुई और कितनों की हलाकत हो चुकी है, ये अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल SSP सोपोर या इसके साथ साथ चाहे हम राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवानों के साथ साथ अफसरान जो है वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि बताया जाता है सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है ये फॉरेनर ये मिलिटेंट्स हैं, हालांकि चंद लोग ये कहते हैं वहाँ पे लोकल्स हैं। हालांकि अभी इसकी जो पूरी तरह से जो है पुष्टि नहीं हुई, ना जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से डिबेट किया गया, ना फौज की जानिब से कोई जो रद्द अमल सामने आया। इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये लगातार
इन जंगलात में जारी है। या ये अभी खत्म होगा या कल खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल इरशाद, तुहद सठा शुक्रिया। यम इरशाद भट यम जन सोपोर एनकाउंटर सवाल तफसीलात फराम करान तो यथ दौरान यमो वोन जे विज विज अत गोलियन हुंद तबादुल ते सपदन तो फौजी एहलकार ये हलाक सपुद। तत मजीद तलाशी ऑपरेशन बढ़ाना आमुत तो फौज CRPF तो SOG के एहलकार अत ऑपरेशनस मज मुश्तरक पट शिरकत करान। बुडाल राजौरी मज ये मरन वालन हुंद तदाद 17 ताम वोत मरकजी सरकार तरफ माहिरन हिज टीम बुडाल सोजना आई। तत इंतजामिया तरफ इलाकस मज सपदन वाजन तमाम तकरीब मनसूख करने ते हुक्मनाम जारी करना आमुत। यपर ये मुकामी लूकन मज मामलस हवाले खौफ दहशत वुचन तत मुकामी लूको तरफ वन आमुत जे पेश आमुत वाक़ सठई तशवीशनाक तो आम लूक त अम सत परेशानियन मज हन आमद। ये पतमे लगभग अक रेत पे हालात तशवीशनाक वुचन तो अक करित वनुक तान मरन वालन हुंद तदाद 17 ताम वोतमुत तो मरकजी सरकार तरफ अख टीम ते इलाकस कुन रवाना करना आव तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ तो महकमा सेहत पुलिस तो दोमन महकमन हिज टीम अत इलाकस मज गोड़े मौजूद यम जन जांच करान आखिर ये लूकन हुंद मौत सपदन तो सपदन कथ तो अत पे मरकजी सरकार टीम ते ओत वचमस यम जन जांच करन मामलस हवाले सूरत हालुक जायजे हेन। तत मुकामी लूकन मज यह मामले पेश इन सठा तशवीश ते वुचन यवान। येल जन मुकामी लूको तरफ वन आव जे ये लूक सठा गाबरेमित लूकन मज खौफ दहशत तत तिमन वमेद जे सरकार तरफ इन असल हकैक ते ब्रोह कुन अन्न युत जन मरन वालन हवाले का तुथ का पाई पता कड़ने यम सत लूकन मज पैदा सपदमुत खौफ दहशत दूर सपदे। डर है, जैसे छोटे छोटे बच्चे देखकर तो डर तो सबको यह पूरे गांव में, मतलब पूरे गांव में डर है, दहशत का माहौल फैला हुआ है। तो आज हमारी टीमें आई हैं यहाँ, तो हम मीडिया के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका हल निकाला जाए और ये कातलाना हमला जो मतलब ये किया गया है, छोटे छोटे बच्चों का नुकसान, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 फैमिलियां हैं और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अगर कोई आदमी है तो उसको सामने लाए, टीम जो भी आई हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए इन 3 फैमिलियों को। इंतज़ामिया की तरफ से आपसे कोई ऐसी बात रखी गई है जिसमें तमाम ऐसे फंक्शन जिनमें लोग जमा हो, शादी ब्याह, न्याज खत्म, उन पर आज पाबंदी लगाई गई है? आपको इस तरह की कोई बात कही गई है? सर हमें मतलब मैंने यहाँ ही आके सुना है कि 3 शादियाँ थी गांव में और उनको मना किया गया है कि शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे न हो। इसका मतलब साफ जाहिर ये होता है कि मतलब माहौल है, दहशत का माहौल ही है गांव में फैला हुआ, उस वजह से उनको बंद किया। आपको क्या लगता है, आप इस गांव के रहने वाले लोग हैं, क्या चीज़ लगती है कि किस कारण ये मौत हो रही? देखो सर, मैं ये इस गांव का नहीं हूँ, मैं कोटरंका का हूँ, बट मैं एक मतलब इंसानी नाते के माध्यम से यहाँ आया हूँ। मतलब उस तरीके से यहाँ इसके साथ बैठने के लिए, वहाँ तो कोई जाने नहीं दे रहा, ना ही उससे कोई बात होती है इतनी लंबी चौड़ी। लेकिन मैं तो इसी का मतलब इसका थोड़ा सा हम ये सोचते हैं कि गाँव वाले के चलें, थोड़ा दुख बांट लें इसका, और कर तो हम कुछ सकते नहीं। इस टीम से कितनी उम्मीदें हैं? इस टीम से बहुत उम्मीदें हैं कि टीम जो आज आई है वो उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन हो और ये आदमी सामने आए, अगर कोई आदमी है और कोई सिस्टम है तो वो भी सामने आए। वायरस तो कोई है नहीं है, उससे साफ जाहिर ये मतलब होता है कि जो इससे पहले भी आई हैं तो टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि कोई मतलब वायरस नहीं है। बुढ़ाल थाने में मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंची और मरकजी कायम की गई टीम इस वक्त राजौरी के बुढ़ाल के अंदर पहुंची है, जो 16 रुकनी टीम राजौरी के अंदर पहुंची है। इसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और राजौरी के बुढ़ाल इलाके में वो भी जाँच कर रही है। इस वक्त मैं बुढ़ाल के अंदर खड़ा हूँ, आप देख सकते होंगे ये बुढ़ाल के लोग जो इस वक्त आपको यहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में मातम बिछा हुआ है और लोग
चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो, जिसमें अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया। दूसरी तरफ ज़राए के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें कि बडाल के अंदर तमाम ऐसे प्रोग्राम जिनमें चाहे शादी हो या घर के अंदर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें लोग जमा हो, ऐसे तमाम फंक्शनों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ज़राए हमें यह भी बता रहे हैं कि इस गाँव के अंदर आज 3 शादियाँ थी जिनको आज रोक दिया गया है। और आप सोच सकते हो कि कितनी संजीदगी के साथ इस मामले को लिया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इस मामले को पूरी तरह संजीदगी से लेकर कई बड़े कदम उठाए गए और अब मरकज की सरकार की तरफ से भी कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें 16 रुकनी एक और टीम आज राजौरी के बडाल इलाके में पहुंची है जो यहाँ जांच करेगी। और ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि बडाल के अंदर एक चश्मा है जिस चश्मे को भी सील कर दिया गया, उस चश्मे के अंदर भी कुछ चीज़ें पाई गई हैं। इस तरह की खबरें निकलकर ज़रूर सामने आ रही हैं, मगर बड़ी खबर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस गाँव के अंदर ऐसे तमाम प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी गई है जिसमें लोग ज़्यादा ना जमा हो। जिसने ज़रा ये भी बता रहे हैं हमें कि आज इस गांव के अंदर 3 शादियां थी जिन पर आज रोक लगा दी गई है। कुलगाम में आज सफाई कर्मचारियों तरफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत। यह दौरान एहजाज में शामिल कर्मचारी इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल कर्मचारियों तरफ वना आमुत ये तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल हल करनस हवाले कह कदम तुलने यम किन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल कर्मचारियों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत तिहद मसल अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर करने। कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर मियां उमर साहब हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ। जम्मू कश्मीर से इंसाफ न होगा। अहमद मोहची कैजुअल लेबर स्वीपर फ्रॉम म्युनिसिपल कमेटी देव सर गवर्नर तमाम गवर्नर आए वनकन वस तम इन मोहबान गुजारिश कि सोन यह मसल करो हल दलदलस मज फसित वारिया सफर वोत कर 20 वरी कि सोन अयाल पालन क्या जमीन न ज़रात न कुल न कोट न सिर्फ यमन रपस 9 सासन पे प्रेजेंटस मज 9 सास तनख्वाह कि वनकन 50 सास निवान तनख्वाह तमिस अयाल पालन यमिस न सोर्स 9 सास बगैर उम्मीद कि उमर साहब कर सोन यह मसल जल्द अज जल्द हल। बशीर अहमद बह दिवसन म्युनिसिपल कमेटी पे गई 10-15 20 वरी डिलवेज गई करान ये जन कि मोज बच्चे सुन डाइपर डायर कि त्रावान तमिस पता कि सुबह यी स्वीपर यह तुल अथस दुश्न तुलान सह त्रावान डस्टबिनस मज पत कर सफाई यस तह गवर्नमेंट बिल्डिंग तोत तोत वातान सैलाब तोत वातान बे कुछ पंडित कॉलोनी तोत वातान मगर बाखुदा बार सह यह हकीकत बच्चे मे वत खानदरस लायक खुदा सु कसम अगर 10 रपी निकाह करनस कह चीज अनस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बह गुलिस्तान न्यूज़ुक तहे दिल सान शुक्रिया करन युस जन गरीबन मजलूमन आवाज़ महकमा अहकामन तथ वातनावन। सबसे पहले बह यह मशेज दिवन गवर्नमेंट इंतजामिया खासकर गवर्नर सबस या उमर सबस कि सफाई कर्मचारी 15-15 20 वरी हेत अत मुसीबत मज अत गुरबत मज युस जन हर कह आर्डर वातान गवर्नमेंट तरफ चाहे स्वच्छता पखवाड़ा वातान स्वच्छ भारत वातान सबसे पहले सफाई कर्मचारी पन शहर साफ शफाफ थावन। गवर्नमेंट इंतजामिया बार बार यह मशेज दिवन कि अस करो SRO 64 तहत रेगुलर तिक सन बच्चे गई मुतासर सन बच्चे सिन ARTO दफ्तर कपवर दोमी जाय मुंतकिल करनस हवाले ये मुकामी लोको तो ट्रेडर्सों तरफ नाराजगी हूं इजहार करना आव तक इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दफ्तर रोज फिलहाल द्रगमुल कपवरस मज पन काम करान तो दोयम कुन जाय मुंतकिल करनस हवाले यी बाज़ाब्त हुक्मनाम जारी करने तो लूकन यी तम सात वन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो लूकन तो ट्रेडर्सन पज इंतजामिया पे भरोसा कर तो प्रेत कह फैसले यी लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित निन। सर बेसिकली दुर्गमला के लोग बड़े पीसफुल हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मसला ये हुआ है कि इन बेचारों की रोजी रोटी चलती है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है। इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दुकानें हैं जहाँ से बिजनेस करें, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप है, चाहे बुक शॉप है, चाहे कोई और शॉप है। और ये ARTO ऑफिस यहाँ चलता है जिसकी वजह से कि लोगों का आना जाना लगा रहता है और इनकी इनकम चल रही है। ARTO ऑफिस एक प्राइवेट बिल्डिंग में है जिसमें हॉर्टिकल्चर ऑफिस भी है, ZD ऑफिस भी है और हमारा तहसील का ऑफिस भी है। ये बिल्कुल सही चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये शिफ्ट करने की
क्या बात हुई है, ये चाहते हैं दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब मुझे सुनने में आया है कि ये शिफ्ट किसी देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ वजह करना चाहता हूँ। जो ये आरटीओ ऑफिस है, ये एक ब्लॉक ऑफिस नहीं है, ये एक डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, तो इट शुड हैव बीन सेंट्रली लोकेटेड। अब ये जो दुर्गमला की लैंड है, ये आइडेंटिफाई की गई थी, उसके लिए ये सेंट्रल लोकेशन है, तो अभी तक ये इसी बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहा था। अब एज पर द ARTO स्टेटमेंट कि उसको कुछ इनकन्वीनियंस लग रही थी बिल्डिंग में, कुछ कंजेशन लग रहा था, ही हैज शिफ्टेड इट। लेकिन उसको रेंट वहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि मतलब इतने छोटे इशू को इतना बड़ा इशू बना के रखा है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वाई दे आर मेकिंग इट सो लाउड। अदरवाइज हमने दुर्गमुला में ही लैंड आइडेंटिफाई करके रखी है सरकार की, जहाँ पे हम एक फुल फ्लेजेड कोई इस्टेब्लिशमेंट अपना ट्रांसपोर्ट का कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन टेम्परेरी तरीके से उसने शिफ्ट करने की कोशिश की थी, और वो एज पर इस स्टेटमेंट उसने एक नोटिस भी दी है ऑलरेडी इसको ओनर को, और वो अब किस सर्कमस्टेंस में उसे चेंज कर दिया रात में। हाल जम्मू एंड कश्मीर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगरस मज तकरीब इंसाज कर आमुत, यथ मज एसोसिएशन हंदो जिम्मेदारों अलाव डीलरों शिरकत कर। अत मौके पे तिमन बुथियन वालन मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदि तिम लूकन हज खदमत करान, ताहम सरकार तरफ तिहद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलने यम किन तिम मुश्किलन मज हन आमद। जिम्मेदारों तरफ इंतजामिया मंग कर आम तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने युत जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। हम अपनी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उनको बता रहे हैं कि हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम वायबल नहीं हैं। हमारी जो उजरतें बहुत कम मिल रही हैं, जबकि इस वक्त महंगाई का ज़माना है। आप खुद देख रहे हैं, एक रोटी 10 रुपए की इस वक्त मिलती है। तो एक हमारा जो डीलर है जो 8,000, 9,000 या 12,000 या 20,000 कमा रहा है, उसका परिवार नहीं चल सकता है, इसकी बहुत सारी महंगाई है। इससे पहले भी आपने कई सारी डिमांड सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर देखा जाए तो उसका वो मसला हल नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि आपकी बात को टाला गया। हाँ, ऐसा हमने बहुत सारी कोशिश की, क्योंकि गवर्नेंस थी, लेकिन अब इस वक्त हमारी अपनी सरकार है, जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी जो डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट हमारा है, वो पूर्ण करेंगे। उसमें हमारी जो पहली डिमांड है कि हमें कंसोलिडेटेड पर 60,000 रुपये पर महीने एक डीलर का मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ मुमकिन है तो केरला बेसिस पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ केरला वहाँ डीलर्स के थे, उसी तर्ज पर यहाँ भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस पर डीलर 20,000 कम से कम मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो इसका कमीशन है वो भी मिलना चाहिए, कम से पर क्विंटल 300 रुपये। कितने ऐसे डीलर्स हैं, लगभग कितनी तादाद है इन डीलर्स की? हमारे जो 5,500 हम जम्मू कश्मीर में इस वक्त डीलर्स काम कर रहे हैं, जो नानी शबीना के लिए तरस रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी वसातत से ये जो हमारी डिमांड्स है सरकार तक पहुंची। हमने इससे पहले भी सरकार को मुतल्ला किया है। रिसेंटली 16 जनवरी को हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हमारे डिमांड्स के मतलब ये मीटिंग ली थी, लेकिन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो इन्होंने कमेटी बनाए उसमें हमारे एसोसिएशन के 2 मेंबर उसको भी ऐड करें। तो नाजरीन, इस वोत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।